हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के एक और रोमांचित टॉपिक की, जो है ऋग्वेद। वेदों से सभी परिचित हैं। 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो आज हम वेदों में ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन भी है, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में हम थोड़ा सा आपको आउटलाइंस बताते हैं ऋग्वेद के बारे में। कि ऋग्वेद एक तो वैदिक काल में आता है। हम वैदिक काल को 2 भागों में पढ़ते हैं। जिस पहले पूर्व वैदिक काल, जिसमें ऋग्वेद आता है, और उत्तर वैदिक काल, जिसमें अन्य 3 वेद आते हैं। तो अभी हम ऋग्वेदिक काल, ऋग्वेद की या पूर्व वैदिक काल की बात करेंगे, जिसका समय है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और ऋग्वेद की भाषा है संस्कृत, लिपि है ब्राह्मी। ऋग्वेद विश्व की सबसे प्राचीन रचनाओं में से एक माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, जिन्हें हम श्लोक या रचनाएं भी कहते हैं। और प्रत्येक सूत्र में लगभग 3 मंत्र होते हैं। इसके प्रथम और 10वां मंडल नवीन मंडल हैं, जो बाद में जोड़े गए हैं, और 10वां मंडल इसका सबसे बड़ा मंडल है। और 2 से लेकर 7 मंडल प्राचीन माने गए हैं, जिन्हें कुल मंडल, वंश मंडल या ऋषि मंडल कहा जाता है। ऋषि मंडल इसलिए कहा जाता है कि प्रत्येक मंडल की रचना 2 से लेकर 7 तक किसी न किसी ऋषि के द्वारा की गई है, और उन्हीं के नामकरण पे इन मंडलों का भी नामकरण किया गया है। तो हम देखते हैं आगे। ऋग्वेद की संस्तुति करने वाले ऋषि होत्र या होता कहलाते थे। ऋग्वेद पद्य भाषा में लिखा हुआ है, अन्य वेद भी पद्य भाषा में लिखे हुए हैं, जबकि यजुर्वेद पद्य और गद्य दोनों ही भाषाओं में लिखा हुआ है। 10वें मंडल में सर्वाधिक सूक्त हैं। सबसे ज्यादा मंडल वाला जो मंडल है, सबसे ज्यादा सूक्त वाला, वो है 10वां मंडल। वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख 10वें मंडल में ही मिलता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी हम आगे देखते हैं कि ऋग्वेद में मंत्र सूक्तों की संख्या 1028 है, जबकि मंत्रों की संख्या लगभग 10,600 के लगभग में है, मंत्रों की संख्या। ठीक है, इसके बाद हम इनके थोड़े से मंडल पे प्रकाश डाल लेते हैं, फिर अन्य बातें करेंगे। ऋग्वेद के प्रथम मंडल, जो नवीन मंडल है, इनकी रचना कर्णव ऋषि, या जिन्हें हम सम्मिलित रूप से सत्यचीन ऋषि भी कहते हैं, उन्हों के द्वारा की गई है। उसके बाद में द्वितीय मंडल की रचना समद ऋषि द्वारा की गई है, जो विश्व के प्रथम इंजीनियर माने गए हैं। उसके बाद देखेंगे तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र द्वारा की गई है। तीसरा मंडल ऋग्वेद का बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध मंडल माना गया है। विश्वामित्र को प्रथम धार्मिक गुरु माना गया है, और तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, जो अनार्यों को आर्य बनाने के लिए लिखा गया था। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गायत्री मंत्र से कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां मिलता है? तीसरे मंडल में मिलता है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखेंगे। चौथा मंडल वामदेव द्वारा लिखा गया था, जो कृषि मंत्रों से संबंधित है, जिसमें कृषि मंत्रों का उल्लेख मिलता है चौथे मंडल में, जो वामदेव द्वारा लिखा गया था। 5वां मंडल अत्रि ऋषि द्वारा लिखा गया था। 6ठा मंडल भारद्वाज ऋषि द्वारा लिखा गया था। 7वां मंडल भी तीसरे मंडल की तरह बहुत महत्वपूर्ण है। 7वां मंडल वशिष्ठ ऋषि द्वारा लिखा गया था, जो वरुण देवता को समर्पित है। और हमें इस मंडल से सोम के बारे में, जो एक पेय पदार्थ है, हिमालय से प्राप्त होता है, सोम के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में 8वां मंडल भी कर्णव ऋषि, ये दूसरे हैं, इनके द्वारा लिखा गया है। 9वां मंडल अंगिरा ऋषि के द्वारा लिखा गया है। और 10वां और अंतिम मंडल सम्मिलित रूप से महासूक्त ऋषियों द्वारा लिखा गया है। अब 10वें मंडल में क्या क्या है ये देखते हैं। 10वें मंडल में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जो उसके पुरुष सूत्र में है, जिसमें
एक आदि ब्रह्मा के शरीर से 4 मानवों की 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। एक ही मानव के द्वारा 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है आदि ऋषि ब्रह्मा से, जिसके मुख भाग से ब्रह्मा, छाती भाग से क्षत्रिय, उदर या जांग वाले भाग से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति बताई गई है। इसी के सूर्य सूक्त में हमें जानकारी मिलती है विवाह संस्कार के बारे में। ठीक है, और हम एक और इंपॉर्टेंट जानकारी 7वें मंडल में ही एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध दास राज्य युद्ध का वर्णन मिलता है, जो वैदिक काल की प्रथम ऐतिहासिक घटना भी है। प्रथम ऐतिहासिक घटना। और एक और बात याद रखेंगे, वेद लिखे हुए नहीं है, अपुरुष पेय हैं जो कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, ये लिखे हुए नहीं है। वेद या वेदों के बाद के वेद सारे ही ऋषि अपने शिष्यों को कंठस्थ कराते थे, वो अपने शिष्यों को कंठस्थ कराते थे। उसके बाद में यही सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा और वेद लिखे हुए नहीं है। इसी में हम आगे देखेंगे कि वेदों में किसका कितना उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में, वेदों में भी ऋग्वेद में हम देखते हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक जो उल्लेख मिलता है वो इंद्र देवता का मिलता है। इंद्र का उल्लेख ऋग्वेद में 250 बार हुआ है। तो इससे पता चलता है कि ऋग्वेद का महत्वपूर्ण देवता इंद्र रहे होंगे। अग्नि का उल्लेख 200 बार मिलता है। वरुण देवता का उल्लेख 46 बार मिलता है। अब थोड़ी बात करते हैं नदियों की। सिंधु नदी का उल्लेख 21 बार मिलता है। सरस्वती नदी का भी उल्लेख सर्वाधिक मिलता है। इसके अलावा गंगा नदी का उल्लेख केवल 1 बार मिलता है और यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। और सरस्वती नदी को नदीत मां, नदियों की मां या पवित्र नदी कहा गया है सरस्वती नदी को, जबकि गंगा नदी का उल्लेख केवल 1 ही बार मिलता है। इसके अलावा इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है, जो शत्रुओं के दुर्ग को ध्वस्त करने वाला। एग्जाम में पूछ लिया जाता है इन सभी के बारे में। इसके बाद की जानकारी हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।